हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। वेलकम टू शारदा देवी क्लासेस। अभी हम लोग टोटल क्लर्क बेस्ड पजल्स के 10 पजल्स करेंगे, फिर पीओ के 10 करेंगे। सॉरी, 2 दिन से मेरे साथ मोबाइल का प्रॉब्लम चल रहा था, इस कारण से वीडियो नहीं डाल पाए। आई एम सो सॉरी। लेकिन अभी ये रेगुलर चलेगा। कुछ ज़्यादा बड़ा फाइल हो जाता है अपलोड करने के लिए, इसके लिए दिक्कत हो जाता है मेरे साथ। चलिए अब आते हैं हम लोग। ये पज़ल फ्लोर बेस्ड पज़ल है। फ्लोर बेस्ड पज़ल किस तरह से सॉल्व होता है, क्या क्या ध्यान देना है इसमें, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। और जो कि बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फिर से ये आता है कि पॉइंट्स इस तरह से हम लोगों को लिखना है कि दोबारा स्क्रीन को ना देखना पड़े। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। 8 persons living in a building of 4 floors such that ground floor is numbered as 1 and floor above it is नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन अप टू द 4th फ्लोर। मतलब कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ और फोर्थ ये हुआ। ठीक है, क्लियर है? ओके। ईच फ्लोर कंसिस्ट 2 फ्लैट्स एज फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। अब यहाँ बात हो रहा है कि ईच फ्लोर पे 2 फ्लैट है, पी और क्यू। मतलब बिल्डिंग है और 2 फ्लैट हैं हर एक फ्लोर पे। इसमें और आगे कह रहा है क्या, which is sorry flat consists to flat as p, जो p है, which is west of q, west of q, q के वेस्ट में है। वेस्ट ईस्ट वेस्ट हम लोग जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो q के वेस्ट में p है, यानी ये अगर q होगा तो ये p होगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंट कलर ले लेता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये समझ में आ गया कि प्लॉटिंग इस तरह से होगी। अब आगे आ रहा है, अभी ये क्वेश्चन क्या है ये बताया गया है, अब आ रहा है पॉइंट्स की बातें। हम लोग पॉइंट्स क्या क्या है अब देखेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फिर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि फ्लैट पी का फ्लोर 1 के ऊपर फ्लोर 2 होगा, फ्लोर 1 का फ्लैट 1 के ऊपर फ्लैट 2 होगा, इसी तरह से। और वैसे ही क्यू का भी होगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो ए जो है वो इवन पे रहेगा, यानी 2 या 4 पे रहेगा। चलिए हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ए लिव्स जस्ट अबव फ्लैट ई। ए जो है वो ई के जस्ट अबव रहेगा। यहाँ पे ऐसे इसलिए लिखे हैं कि ये दोनों साथ में है, प्लस जैसे मान लीजिए ए यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ भी बैठ सकता है तो ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बी लिव्स वेस्ट ऑफ ई। अब बी जो है वो वेस्ट है ई के। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, समझ गए? यानी ई इस फ्लोर पर, इस फ्लैट पे बैठेगा, कहीं भी बैठेगा तो इसी पे बैठेगा, जहाँ भी बैठे इस साइड वाले पे बैठेगा, और बी इधर बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे। वन फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, हो सकता है ये इस तरह का भी हो। ठीक है, अब इस बारे में कुछ लिखा है। एच लिव ईस्ट ऑफ डी। अब डी के ईस्ट में है एच, यानी इस साइड है। ठीक है, अब डी जो होगा इसी में बैठेगा, देख लेंगे हम लोग वो भी। जी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। जी जो है इसी दोनों में किसी एक में रहेगा। ठीक है, लिख लेते हैं, जी जो है वो 3rd फ्लोर पे है। ठीक है, बोथ एफ एंड सी लिव इन डिफरेंट फ्लैट। ओ सॉरी, हाँ, बोथ एफ एंड सी लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट। यानी एफ और जो सी है वो डिफरेंट फ्लैट में रहेगा। मतलब अगर एक पी में बैठा है दूसरा क्यू में बैठेगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ डिफरेंट लिख देते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्लैट, फ्लोर नहीं, डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, हो सकता है साथ में ही बैठा हो। चलिए तो अब इसको बनाने का अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हम लोग किस चीज़ को लेके बढ़ें जिससे हमको पता चल जाए कि मेरा कम से कम, हम उस पर वक्त दें, कम से कम अटेम्प्ट लें और मेरा वो सवाल बन जाए। तो सबसे पहले आता है कि ए जो है वो इवन होगा। ठीक है, तो ए या तो यहाँ होगा या यहाँ हो, सॉरी, ए यहाँ होगा या यहाँ होगा।
अभी एक और बात कह रहा है क्या कि ई के वेस्ट में बी है, यानी ई यहाँ होगा, इसी लाइन में होगा, यानी ए भी इस लाइन में होगा। ठीक है, ए जो है वो ई के ठीक ऊपर है, यानी ए या तो अगर ई यहाँ है तो ए यहाँ होगा, ई यहाँ है तो ए यहाँ होगा। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है हम लोग को 2 बार अटेम्प्ट लेना पड़े, हो सकता है एक बार में बन जाए। तो हम लोग एक बार में क्या करते हैं कि ई को हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, बी इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि सी और डी जो है वो एक फ्लोर के गैप पे है, यानी अगर हम यहाँ डी रखते हैं तो यहाँ सी रखना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ डी नहीं रखाएगा क्योंकि डी के ठीक राइट में एच है। यहाँ तो ए पहले से बैठा है, लेकिन यहाँ सी हम रख सकते हैं, यहाँ डी रख सकते हैं, तो यहाँ एच बैठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक सब कुछ सही था। अब बात कह रहा है क्या कि अब यहाँ पे आता है कि सिर्फ एक पर्सन है जो जी है, वो 3rd फ्लोर पे बैठ रहा है और कह रहा है कि एफ और सी डिफरेंट में फ्लैट में है, यानी एफ यहाँ नहीं बैठेगा किसी भी हालत में, एफ यहाँ बैठेगा और जी यहाँ बैठेगा। तो ये हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग जल्दी से इसको एक बार मैच कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि सही है कि नहीं। ए इवन पे है, ए इवन पे है। ठीक है, ए इवन पे है, ए इवन पे है। ए के ठीक नीचे ई है, ए के ठीक नीचे ई है। ई के वेस्ट ठीक वेस्ट में बी है, बी है यहाँ पे। डी और एच साथ में है, डी और एच साथ में है। डी एक फ्लोर के गैप पे है सी से। ठीक है, एफ और सी डिफरेंट फ्लैट में है, एफ और सी डिफरेंट फ्लैट में है, यानी ये आंसर है सही। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा वाला भी हम लोग को बना कर देखना चाहिए, तब समझ में आएगा कि क्यों ये सही है और क्यों हमको इस तरह से ए यहाँ ही लेना था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हम इसके बाद फिर से इसको बना देते हैं। आप लोग इस बार एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास एक मेजर चीज़ है क्या कि डी और सी, और मेरे पास एक बात यह है कि ए जो है वो इवन फ्लोर पे बैठेगा, और दूसरा चीज़ क्या है कि ए के ठीक नीचे ई बैठेगा। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे डी को रख देते हैं, यहाँ सी को रखेंगे। ठीक है, एक समय के लिए अगर डी को यहाँ रख दें तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, और डी के साथ कौन बैठेगा बगल में, तो एच बैठेगा। ठीक है, यहाँ अगर हम डी के ठीक बगल में ए को रख दें तो यहाँ ई बैठेगा, है ना। तो अब वही करके देख लेंगे, डी एच सी और ए। ठीक है, ए के नीचे कौन क्या है, ई है, और यहाँ पे है बी। अब यहाँ पे ये पहले ही गलती क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास एक डेटा है कि जी जो है वो 3rd फ्लोर पे बैठेगा। अब यहाँ जी के लिए तो जगह ही नहीं है ना, किसी को उड़ाना पड़ेगा, किसी को भगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, ये बात हम लोग को शुरू में पकड़ में कैसे आएगा, बहुत सिंपल है कि हम लोग को ध्यान देना है कि डी के साथ एच बैठेगा। ठीक है, और ए के ठीक नीचे ई है और उसके साथ बी बैठेगा। ठीक है, इसलिए हम ए के नीचे यहाँ ए नहीं ले सकते हैं और यहाँ पे बी ई नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक पर्सन को बैठना है, वो है जी। इसी से ये पकड़ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द वीडियो, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।